जय श्री कृष्णा। अभी तक 18 श्लोकों में हमने देखा कि किस तरीके से धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न करते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में दोनों सेनाएं क्या कर रही हैं। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से दुर्योधन अपनी भय और चिंता के चलते गुरु द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म के सामने अपनी बात रखता है और उसके बाद दोनों सेनाओं के सेनानायक धनुर्धर अपने अपने शंखों द्वारा युद्ध के लिए शंखनाद करते हैं। उसके बाद श्लोक 19 क्या कहता है? श्लोक 19 में संजय कहते हैं, सघोषोधार्त राष्ट्राणाम हृदयानि व्यधारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो अभ्युन्नादयन्। संजय कहते हैं, हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और पृथ्वी के बीच हुई गर्जना ने आपके पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। संजय कहना चाहते हैं कि जब कौरव सेना ने शंखनाद किया था तो पांडवों की सेना के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जब पांडव सेना की ओर से अलग अलग योद्धाओं ने अपने अपने शंख बजाए तो उनकी आवाज इतनी तेज और इतनी गूंजदार थी कि कौरव सेना का दिल कांप उठा। और ऐसा क्यों था? कौरव सेना को तो बहुत बड़ी थी पांडव सेना से, लेकिन फिर भी उनके अंदर ये डर क्या बताता है? उनके अंदर ये डर बताता है कि वो अधर्म और अन्याय के पथ पर हैं। उन्हें उनकी अंतरात्मा को अधर्म और किए हुए अन्याय का अपराध बोध इसका ज्ञान है। जबकि दूसरी तरफ पांडव जिस रास्ते पर खड़े हुए हैं, जिस कारण से वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में हैं, उनका वो कारण धर्म का है। वो धर्म की रक्षा के लिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में है और इस वजह से उनका श्री कृष्ण का साथ भी प्राप्त है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे सुरक्षित हैं और धर्म की रक्षा कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर कौरव सेना के पास भौतिक रूप से संसाधन हैं, लेकिन उनके दिल में अधर्म और किए हुए अन्याय का अपराध बोध छिपा हुआ है और इसी वजह से उनके भीतर हार का डर गहराई तक बैठ गया था। कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते हैं। वो नेगेटिव थॉट्स हमें पीछे की तरफ खींचते हैं। चाहे हम पैसे के बल पे बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारा रास्ता गलत है तो हमारे अंदर नेगेटिव थॉट्स उत्पन्न होंगे। वो नेगेटिव थॉट्स ही हमारे अंदर एक डर पैदा कर देते हैं। लेकिन अगर हमारा रास्ता सच्चाई का रास्ता है, जिस रास्ते पर हम खड़े हुए हैं वो धर्म का रास्ता है, जिन मूल्यों पर हम चल रहे हैं वो हमारी मोरल वैल्यूज, पॉजिटिव इंटेंशन है हमारा, तो हमें कभी भी इस तरह भय और डर के साथ नहीं काम करना पड़ेगा। तो ये जो शंख ध्वनि है वो सिर्फ आवाज नहीं है, इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था। ये हमें बताती है कि जब हम सत्य और धर्म के पक्ष में खड़े होते हैं तो हमारी एनर्जी में अपने आप वो पॉजिटिविटी आती है कि वो सामने वाले तक इंसान को इफेक्ट करती है। सबसे पहले वो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करती है, उसके बाद वो सामने वाले इंसान तक को भी हिला देती है। आज के लाइफ में भी ऐसा होता है, जब हम सही और आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो सामने वाले की नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। हमारी इनर साउंड इतनी गहरी होती है कि लोग उससे प्रभावित होते हैं। आपकी वाइब्रेशंस कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ये डिपेंड करता है कि आप किस पाथ पे चल रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं। अगर आपके थॉट्स ही नेगेटिव हैं तो आपके द्वारा आपके अंदर से निकलने वाली वाइब्रेशंस भी नेगेटिव होती हैं। और ये श्लोक हमें यही बताता है कि अगर आपका रास्ता सही है तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, और जब आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आपका रास्ता धर्म का रास्ता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
पहले ये आपके अंदर की नेगेटिविटी को ख़त्म करता है, आपके अंदर के डर को ख़त्म करता है, और उसके बाद सामने वाला इंसान भी आपसे अपने आप प्रभावित होता है। आपके चारों तरफ एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है, जिसका असर आपके साथ साथ आपके सामने वाले इंसान पर भी पड़ता है। और यही कौरव और पांडवों के बीच हो रहा था। जब पांडवों की सेना के द्वारा सेना नायकों ने अपने अपने शंख बजाए, तो उनकी आवाज़, उन शंखों की आवाज़ में वो प्रबलता थी, वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस थी, जो कौरवों के अंदर जो हृदय में छिपे हुए डर को, उनकी नेगेटिविटी को इफेक्ट कर रही थी, उनकी नेगेटिविटी को पॉइंट आउट कर रही थी। अगला श्लोक क्या कहते हैं? अतः व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रभृते शस्त्र संपादे धनुरुद्यम्य पांडवा ऋषिकेशं तदा वाक्यं मिदमाह महीमते। आगे संजय कहते हैं, हे राजन, अर्जुन जिस रथ पर विराजमान है, उस रथ पर हनुमान के चित्र से अंकित ध्वजा लगी हुई है, और अर्जुन अपना धनुष बाण उठाकर युद्ध करने के लिए तैयार दिखाई दे रहे हैं। आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहते हैं। ये कौन कहता है? ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। यहाँ पे अर्जुन के रथ के ऊपर जो हनुमान जी, जो कपिध्वज कहकर उनको संबोधित किया गया है। क्यों? क्योंकि उनके रथ पर हनुमान जी के चिन्ह की ध्वजा सुशोभित है। इसके पीछे एक कहानी है। अहंकार एक ऐसी चीज है जिसने देवताओं तक को नहीं छोड़ा। एक बार ऐसा ही अर्जुन के साथ होता है। उन्हें अपनी धनुर्विद्या पर बहुत अहंकार हो जाता है, और वे श्री कृष्ण से कहते हैं कि भगवान राम के समय वानरों ने जब श्रीलंका तक जाने के लिए पुल बनाने में बहुत बेकार की मेहनत की, अगर मैं वहां होता तो अपने बाणों से ही एक सेतु बना देता। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ठीक है, एक बार हमें भी तो बना के दिखाओ, तुम्हारे बाणों के द्वारा बनाया हुआ सेतु हम भी देखते हैं कितना मजबूत होता है। अर्जुन ने कहा, ठीक है। अर्जुन ने बाण चलाकर एक सेतु बना दिया। तब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया और कहा, हनुमान जी जरा देखिए ये सेतु कितना मजबूत है। और जैसे ही हनुमान जी उस पुल पर चले तो वो टूटने लगा। अर्जुन समझ गए और उन्होंने अपनी भूल मानी और हनुमान जी से क्षमा मांगी। यहाँ पे हनुमान जी अर्जुन को 2 सीख देते हैं जो हमारे लिए आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है। पहला उन्होंने कहा कि कभी भी अपनी ताकत पे, कभी भी अपनी स्किल्स पे, अपनी योग्यता पे, अपने कौशल पे कभी भी घमंड मत करना। और दूसरा, आप जितने भी ऊंचे लेवल पे पहुंच जाओ, कितने भी आपके पास पैसा आ जाए, शोहरत आ जाए, हमेशा विनम्रता और भक्ति अपने साथ रखना। उनको अपने जीवन का एक अंश बना लेना, अपनी एक हैबिट में रखना। कभी कभी इंसान के पास पैसा आ जाता है तो वो अपनी वैल्यूज को भूल जाता है, उसके अंदर अहंकार आ जाता है, वो अपने आगे किसी को समझता ही नहीं है। तो वही हनुमान अर्जुन से कहते हैं कि कभी भी अपनी ताकत पे और अपनी योग्यता पर घमंड मत करना। और ये जो ह्यूमैनिटी का फैक्टर है, मानवता का जो पक्ष है, विनम्रता का, वो कभी भी मत खोना, हमेशा उनको अपने साथ रखना। हमें अपनी योग्यता पर भरोसा करना चाहिए, वो आज के टाइम पे ज़रूरी भी है, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए। सच्चा आत्मविश्वास वही है जिसमें नम्रता और आस्था दोनों शामिल है। ये दोनों श्लोक हमें ये बताते हैं कि आज के टाइम में हम जीवन के चाहे किसी भी प्रोफेशन हो, मैं हो या किसी भी स्टेज में हो, पहली बात, हम जिस रास्ते पे हैं वो रास्ता धर्म का होना चाहिए। अगर हम सही काम कर रहे हैं ना, तो हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। दूसरे की नेगेटिविटी से ज़्यादा हमें अपने अंदर की नेगेटिविटी खा जाती है। हमें अपने अंदर का भय
खा जाता है। सोसाइटी में, हर सोसाइटी में नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं, पहले भी होते थे, आज भी हैं। फर्क इतना है कि हमारे अंदर की पॉजिटिविटी, हमारे अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है और वो हमें नहीं करना है। हमें, अगर हम सही रास्ते पे हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा और इस रास्ते पे हमें आगे बढ़ना है। मेहनत करिए, अपनी स्किल्स के साथ आगे बढ़िए, लेकिन कभी भी घमंड मत करिए और ह्यूमैनिटी की बात को, फेथ, विश्वास रखिए अपने ऊपर भी और उस सुपर सोल पे भी। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 2 श्लोक हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, इनसे हम बहुत कुछ अपने जीवन में सीख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।